अमरीकी सदर ने ईरान से न्यूक्लियर मामले पर मुज़ाकरात का मुतालबा किया है, जबकि ईरान ने जवाबी धमकी भी दी है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर दी है। साथ ही आज दफ्तर खारजा ने गजा बोर्ड ऑफ पीस को उम्मीद की किरण करार दे दिया है और यह कहा है कि पाकिस्तान ने अकेले इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, हमारे साथ दीगर 8 मुस्लिम ममालिक भी मौजूद हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस उम्मीद की किरण है, लेकिन हम मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा इस्तेकाम फौज में शामिल होने का फैसला नहीं किया और पाकिस्तान के फलस्तीन पर मौक़िफ़ में भी तब्दीली नहीं आई। जबकि अगर खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नजर डाली जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जारी है। आज बीबीसी ने अपने तज्जिये में उन ईरानी अहदाफ का जिक्र किया है कि जिन पर मुमकिन तौर पर अमेरिका हमला कर सकता है। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में मिलिट्री साइंसेज के डायरेक्टर मैथ्यू सेवल का यह कहना है कि अमेरिका ईरान की फौजी सलाहियतें कि जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल या सहला मिसाइल बेड़ों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरानी हुकूमत को निशाना भी बनाया जा सकता है कि जिनमें ईरान के पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन बहुत मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सदर ट्रंप मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज और रहनुमाओं पर फिजाई हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान के उन बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी हमला कर सकता है कि जो मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के इत्तेहादियों तक रिसाई रखते हैं, या फिर यह हमला ईरान की जोहरी तंसीबात पर भी किया जा सकता है। बीबीसी इंग्लिश ने भी 7 मुख्तलिफ सिनारियोज का जिक्र किया है कि जो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद सामने आ सकते हैं। बीबीसी इंग्लिश के मुताबिक टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स के नतीजे में कम सिविलियन कैजुअल्टीज यानी कि जानी नुकसान के बाद हो सकता है कि ईरान में जमहूरियत बहाल हो जाए। हमले के बाद यह भी मुमकिन है कि ईरानी रजीम बरकरार रहे मगर अपनी पॉलिसीज में तब्दीलियां लाए। एक सिनारियो यह भी है कि अमेरिकी हमलों के बाद कंफ्यूजन और अफरा तफरी इस कदर बढ़ जाए कि मौजूदा रजीम कोलैप्स कर जाए और इसकी जगह इक़्तिदार ईरान में ताकतवर समझे जाने वाले IRGC की आला क़यादत के पास चला जाए। यह भी हो सकता है कि ईरान अमेरिकी हमलों के बाद बराह रास्त अमेरिकी फौजों को निशाना बनाए या फिर खित्ते में मौजूद हमसायों पर हमला कर दे। बीबीसी के मुताबिक एक सिनारियो यह भी हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सी माइंस बिछा दे और अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया को तेल की 20 से 25% और LNG की 20% सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे दुनिया में तजारती बहरान जन्म ले लेगा। छठे सिनारियो के मुताबिक ईरान हमले के बाद अमेरिकी वॉरशिप्स को डुबो दे और इससे एक बार फिर नई जंग शुरू हो जाएगी। जबकि आखिरी सिनारियो यह होगा कि ईरानी रजीम कोलैप्स कर जाए और ईरान में अफरा तफरी और केओस फैल जाए। बैनुल अक़वामी अखबारात में अमरीकी ऑप्शंस के साथ साथ ईरान की तैयारियों से मुतल्लिक भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तुर्क खबर सालेदारे एनाडोलू न्यूज ने यह लिखा है कि ईरान ने मुतवक्के अमरीकी हमले के पेश नजर मजीद 1000 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर खतामनी ने यह कहा है कि जदीद ड्रोन्स 12 रोजा जंग से हासिल सबक के बाद तैयार किए गए हैं। अब एक जानिब दोनों ममालिक जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग भी हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी है कि एक ऐसे वक्त में कि जब सदर ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इजरायली और सऊदी इंटेलिजेंस और दिफाई सीनियर ओहदेदार अगले हफ्ते वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस दौरे में इजरायली इंटेलिजेंस ओहदेदार अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे, जबकि सऊदी अरब यह कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस कशीदगी को मुज़ाकरात से हल किया जाए। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सऊदी अरब अपनी सरजमीन और फिजा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए एक अमरीकी ओहदेदार का यह कहना है कि अभी तक सदर ट्रंप ने हमले का हुक्म तो नहीं दिया मगर तैयारी मुकम्मल है और आने वाले दिनों में सदर ट्रंप किसी ना किसी फैसले पर जरूर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर की पूरी तवज्जो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर है तो दुनिया में एक ऐसा जियो पोलिटिकल शिफ्ट आ रहा है कि जिसे तज्जियाकार ग्रोइंग ग्लोबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रंप करार दे रहे हैं, यानी कि सदर ट्रंप के खिलाफ मज़ामत, बढ़ती हुई मज़ामत। नाज़रीन, 2 दिन कबल यूरोपियन ममालिक की भारत आमद और फिर भारत के साथ मुआहिदों के बाद आज बरतानवी वजीर आज़म ने चीन का दौरा किया है। हस्पानवी अखबार एल पेस और बीबीसी ने इसी आलमी रेजिस्टेंस से मुतल्लिक लिखा है कि सदर ट्रंप ने तजारती महसूलात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है कि जिससे उसके इत्तेहादी इत्तफाक नहीं कर रहे। ट्रंप का इंडिया के मुतल्लिक रवैया अब भी सख्त है।
जबकि यूरोपियन ममालिक ने जब ग्रीनलैंड का कंट्रोल अमेरिका को ना देने का ऐलान किया तो उन्हें भी धमकियों का सामना करना पड़ गया। मगर ग्रीनलैंड को जोरे बाजू हासिल करने की धमकी से पीछे हटने के बावजूद यूरोपियन ममालिक को झटका लग चुका है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और इंडिया ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक आलमी गैर यकीनी और अनसर्टनिटी से निपटने के लिए एक दूसरे से मुआहदे कर रहे हैं। जबकि हिस्पानिवी अखबार एल पेस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि सदर ट्रंप की धमकियों के बाद कनाडा, चीन, भारत और ब्राजील ऐसे ममालिक के साथ कुर्बतें बढ़ा रहे हैं कि जो सदर ट्रंप के रवैये से नाखुश हैं। हालांकि कनाडा और यूरोपियन ममालिक सदर ट्रंप के पहले दौर में उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहे, मगर अब ऐसा नहीं है कि ये ममालिक अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन इतना जरूर हो चुका है कि ये मुल्क सदर ट्रंप के मुकाबिल एक महाज तश्कील दे रहे हैं। दे अंडरस्टैंड द वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी एंड दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस।